नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे महात्मा गांधी का कर्म क्षेत्र साबरमती के गांधी आश्रम में। अहमदाबाद में है। पहुंचने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद का है, रेलवे स्टेशंस हैं और इस जगह पर आने के लिए हर तरह के होटल्स अवेलेबल हैं जहां पर स्टे किया जा सकता है। गांधी की बात करें, गांधी आश्रम की बात करें तो गांधी आश्रम को साउथ अफ्रीका से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पहला आश्रम अहमदाबाद में 25 मई 1915 को शुरू किया था और इस आश्रम में वो 17 जून 1917 में वो शिफ्ट किए थे। तो यहाँ पर एक बैरन लैंड था साबरमती के किनारे, उसी को आश्रम के लिए सेलेक्ट किया गया था और यहाँ पर आश्रम बनाने का जो मेन इंटेंशन था वो ये था कि यहाँ पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटेशन को भी किया जा सके। वहाँ पर ये देखा जा सके कि खादी भी साथ साथ कैसे किया जा सकता है, काउ ब्रीडिंग कैसे की जा सकती है। तो बहुत ही सुंदर साबरमती के किनारे खाली पड़े हुए ज़मीन पर इस आश्रम को विकसित किया गया था। तो ये आश्रम बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स का स्थान रहा था, वो यहाँ पे रहते थे। गांधी जी की स्मृतियों से जुड़ी सारी चीजें आज यहाँ पर बहुत अच्छे से सहेज कर रखी हुई हैं। गांधी जी का जो ये आश्रम है, ये आज़ादी की शुरुआत, सत्याग्रह की शुरुआत यहीं से की गई थी। यहीं रचनाएं हुई थी उन सारी चीज़ों की जिससे आज़ादी मिल सकती हो। जो फेमस दांडी मार्च है या दांडी की यात्रा की कहानी यहीं रची गई थी और यहीं से दांडी यात्रा का शुभारंभ भी हुआ था। थोड़ी दूर में एक दांडी ब्रिज है जहां से जो इस यात्रा की याद हमें दिलाती है। गांधी जी का ये आश्रम देखने से ज्यादा समझने की चीज है, उनकी भावनाओं को समझने की चीज है। आइए एक नजर मारते हैं इस आश्रम पर। गांधी आश्रम ये है गांधी आश्रम का और साबरमती के किनारे यहीं से उन्होंने अपना आंदोलन के बाद जो जगह थी यहीं से संचालित होता था गांधी जी की पूरी एक्टिविटीज। तो बहुत ही शांत इसी माहौल में अभी भी रहने की कोशिश की गई। आइए चलिए अंदर देखते हैं एक बार क्या देख सकते हैं। इस कुटिया के अंदर विनोबा भावे यहाँ ठहरते थे। 18 से 21 तक थे। अच्छा, 1918 से 1921, 3 साल। इसके बाद वो पुणे चले गए। रास्ते रोमानोला का पुस्तक पढ़ के एक लड़की आई थी, कुमारी मेडलिस्ट थी, वो इंग्लैंड की थी। वो 25 से 33 तक थे। अच्छा, इसी जगह पर तो इसका नाम गांधी जी ने गुजराती दिया था, मीरा। अच्छा, तो वो एक कुटीर में 2 ठहरे हुए थे। आगे नंदिनी गेस्ट रूम है, वो वाला नंदिनी गेस्ट रूम है। ये नंदिनी गेस्ट गांधी जी को यहाँ मिलने के लिए नेता लोग आते थे। गेस्ट अच्छा अच्छा, इस जगह पे विदेशी नेता साहब यहाँ ठहरते थे। इसका नाम नंदिनी दिया था। नंदिनी, अच्छा। आगे मकान उद्योग मंदिर, हाँ, वो वहाँ यहाँ से 40 से 80 लोग खाने वाले हैं, तो वहाँ उद्योग मंदिर में ले गए थे। ये फिर प्रार्थना भूमि क्रिया, तो यहाँ सुबह शाम प्रार्थना हुई। आंदोलन की शुरुआत यहाँ से किया हुआ था। अच्छा, ये जगह है जहाँ आंदोलन की शुरुआत की थी और सुबह शाम प्रार्थना गांधी जी का यहीं से हुआ करता था। तो यहाँ भी जाएंगे अंदर। पहले एक जगह देखे, रसोई घर देख लेते हैं जहाँ 40 लोगों का खाना बनता था। तो यहाँ 40 लोग का खाना बना हुआ था। तो ये मटकी रखते थे पहले, वैसे ही रखा हुआ है, इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं। कोई बदलाव नहीं है, वैसे ही है जैसा था। ये मटकी रखते हुए यहाँ रसोई बना हुआ था, मिट्टी के चूल्हे पे, और ऐसे यूज करते थे लकड़ी और मिट्टी। चश्मा ओरिजिनल है उनका? नहीं, ओरिजिनल नहीं, ये म्यूजियम में रखा हुआ है। म्यूजियम है, यहाँ उनकी चीजें रखी हुई हैं। नहीं, ये उन्हीं का चश्मा है कि उन्हीं का है चश्मा, उन्हीं का है। देखो, चश्मा उनका ही है, देख रहे हैं एक बार। ये उनका खड़ाऊ, चश्मा, और इसमें जब दिल्ली में हत्या हुई 48 में गोली लगाया नाथूराम गोडसे ने, तब अस्थि लाए हुए थे।
या अच्छा, साबरमती ये अस्थि विसर्जन कलश है जो वहाँ से आया था, दिल्ली से। दिल्ली से। और ये चरखा गांधी जी को बेट मिला हुआ था, लेकिन 22 में जब जेल ले गए यहाँ से अंग्रेज लोग 6 महीने के लिए, तो चरखा और लाठी दोनों साबरमती जेल के अंदर यहाँ से। ये अपनी अलग अलग राज्य से चरखा मंगवाया था, वो अभी चरखा गैलरी बनाया है, इनके भतीजे का मकान था ये। तो 5 मकान जो बना है, मकान उन्होंने बनाया। तो ये जो जगह है इसको चरखा गैलरी के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया है, और ये अलग अलग खादी के जो कपड़े हैं वो यहाँ पर हैं चरखा के लिए। और पहले ये इनके भतीजे का मकान था और बाद में इसको चरखा गैलरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, और अलग अलग जगह से मंगाए हुए चरखे इसके अंदर हैं इस जगह पर। ये देख सकते हैं अलग अलग जगह के चरखे हैं, जैसे ये किसान चरखा है, और दूसरे चरखे को अगर दें तो ये बाम्बू खड़ा चरखा, बाम्बू का खड़ा हुआ खड़ा चरखा है, बांस का बनाया हुआ है। इसके बाद अगर देखिए ये पंजाब का चरखा है, पंजाब के चरखे के हिसाब से बनाया गया है। ये राजस्थान का चरखा है, और ये राजस्थान का दूसरा खड़ा चरखा कहते हैं, राजस्थान का दूसरा खड़ा चरखा है। और इसी तरह से अगर हम आगे देखते हैं तो ये आंध्रा का खड़ा चरखा है, बहुत बड़े साइज़ में है, और ये आंध्रा का ही दूसरा है खड़ा चरखा, थोड़ा छोटे साइज़ में। तो ये सारे चरखा गैलरी है, अलग अलग जगह के चरखा लाए गए हैं। ये गांधी जी का चरखा है, खड़ा चरखा जिसको कहते हैं, और धनुष धुनाई के लिए इसको यूज़ किया जाता था। और ये तकली है रुई को बांटने के लिए, ये अलग अलग तरह की रुई है जिसको काट करके इसमें कन्वर्ट किया जाता था धागों में, और धागों में कन्वर्ट करके इसको बना करके फिर इसका प्रयोग कपड़े बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। देखो यार, इसमें काम कम हो रहा था, इसलिए ऐसा बना दिया, सोलर वाला बनाया थी। इसमें 11 तरह का थी, इसमें एक ही तरह का थी, तो ये सोलर वाला बना हुआ है। ये अभी बंद है सोलर। रूम है। सोलर वाला सोलर चरखा बनाया है, और ये सारा कुछ भी इस है जिसका तो ये भी गांधी जी का चरखा एक फेमस चरखा है यहाँ पर। इसमें जयप्रकाश नारायण की अस्थि को लाए हुए थे। ये है अस्थि उनकी गांधी जी की, इसी में लाए थे नाथुराम गोडसे के हत्याकांड के बाद। और ये उनकी लाठी है, चलने के लिए इस्तेमाल। तो यहाँ से प्रतिज्ञा लेके गांधी का कमरा है, और ये जस्ट इसके सामने ही है। ये कस्तूरबा गांधी का कमरा है, और यहाँ दो ये धान कूटने के लिए, धान कूटने के लिए कस्तूरबा गांधी धान भी कूटा करती थी, और धान कूटने के लिए उन्होंने अपना अलग जगह बनाया था। ये सामने रहा गैस जो रसोई घर है, इधर गांधी जी का कमरा है, कस्तूरबा गांधी का कमरा ये है। और कमरे के अंदर देखते हैं बिल्कुल सादगी और सिंपल है। अभी तो खैर लाइट वगैरह लगा दिया है, बट ऐसा नहीं हुआ करता था उसमें। ओरिजिनल कस्तूरबा गांधी का ये फोटो है, और इसके बगल में जितनी लेडीज आया करती थी वो यहाँ ठहरती थी, कस्तूरबा गांधी के बगल में जो कमरा बनाया हुआ है। तो ये गांधी जी की पूरी क्रोनोलॉजी, पूरी लाइफ स्टोरी है गांधी जी की, कब से कब तक किस एज में क्या हुआ था, पूरी लाइफ स्टोरी है यहाँ पे। और ये मेहमानों का कमरा है, ये मेहमान जो लोग गेस्ट आते थे, लेडीज गेस्ट के लिए ये जगह स्पेसिफाइड थी, और वो इस जगह में रहा करते थे। बहुत ही शांत है, एसी की जरूरत नहीं है इतनी तपती हुई गर्मी में भी, और यहाँ पर बहुत ही ठंडा रहता है ये जगह। यहाँ पर महात्मा गांधी और कस्तूरबा का निवास स्थान है, ये जगह जहाँ वो रहते थे। और इसी जगह से दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। बाहर एक ब्रिज है जिसको दांडी ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो 1930 में जो दांडी यात्रा है गांधी जी ने इसी जगह से प्रारंभ की थी। ये वो जगह है जहाँ, और आपको दिखाते हैं कि गांधी जी का कमरा, ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी देश विदेश के लोगों से मिला करते थे। उनका चरखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर गांधी जी का चरखा, और ये उनके बैठने की जगह, यहीं पर वो मिला करते थे देश विदेश से। ये साबरमती में गांधी आश्रम है अहमदाबाद का, और ये चारों तरफ बहुत ज़्यादा शांति रहती है। यहीं पे गांधी जी ने यहीं से आंदोलन शुरू किया था अपना। तो ये गांधी आश्रम है।
गांधी आश्रम है, नदी के किनारे साबरमती। वो जगह है जहाँ पर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। ये इनकी प्रार्थना भूमि है गांधी जी की, और इस जगह से नमक आंदोलन, दांडी मार्च जिसको कहते हैं, ये वही जगह है जहाँ से दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। तो ये जगह बिल्कुल शांत और सादगी से भरा हुआ है। आइए आगे देखते हैं, बताइए। ये इनका भतीजे का मकान था, मगनलाल गांधी का। ये मगनलाल गांधी जी का मकान ये था सामने, हम दिखाते हैं आपको, इधर से दिख सकता है। ये मगनलाल गांधी जी का ये मकान था, उनके भतीजे का। मकान की डिजाइन उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये इनका ये म्यूजियम में कन्वर्ट किया हुआ ये जगह, म्यूजियम नया बना हुआ है। म्यूजियम नया बनाया है, ठीक है। 5 बिल्डिंग है गांधी जी के समय लाइन के अंदर बना हुआ है। वो भी नया बना हुआ है। कौन सा? ये वाला है, ये फोटो गैलरी है। ये मकान है लाइन के अंदर। जूता बाहर बोलना है, बाहर काटवा लो क्या? चलो निकल। जब वापस आए तो पहला आश्रम कोचरा पना यहाँ से 4 किलोमीटर, वहाँ किराए पे थे। वहाँ पुलिस का रोक चला, इसलिए गांधी जी ने जगह पसंद किया। तो यहाँ 1915 में आ गए, 17 में वो चंपारण के लिए निकल गया। 18 में जब वापस आए तो ये मकान बन गया था। तो मकान की डिजाइन इनके भतीजे की मगनलाल गांधी जी। यहाँ गांधी जी सिर्फ 12 साल ठहरे, 1918 से 1930 तक। इसलिए काका साहब कालेंकर ने इसका नाम रजनीगंधा रखा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब नेता यहाँ मिलने के लिए आते थे। मोहनदास महात्मा बने यहाँ से। पहला मोहनदास करमचंद गांधी नाम था, बाद में महात्मा के रूप में। तो आंदोलन की शुरुआत यहाँ से मीटिंग हुआ था। तो यहाँ बैठते सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सब देश विदेशी जो लोग आते थे, बराबर मिलकर यहाँ मीटिंग हुआ करती थी। तो ओरिजिनल है। ये सादगी देखिए, रूम का ये टाइल वेल उसी समय का है, ये जो टाइल्स है। मकान में पेंट करता है। अच्छा, केवल ये मकान में पेंट होता है, बाकी ये सारी चीजें उस तरह की ही है जैसे गांधी जी के समय रहा करती थी और गांधी जी के समय हुआ करता। आपका नाम क्या है? विक्रम जी। विक्रम जी, कितने दिनों से यहाँ पर हैं? यहाँ मेरी जन्मभूमि है। वाह वाह वाह, जन्मभूमि, गांधी जी की कर्मभूमि और विक्रम भाई की जन्मभूमि, 1 साल से यहाँ का था। दोनों ही यहाँ पर है। तो ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स है। ये वो जगह है जहाँ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लोग यहाँ पे रहते थे, इससे मिला करते थे यहाँ पे। शुरू हुआ तब प्रतिज्ञा लेके निकले, देश आजाद होगा तो वापस आऊंगा। लेकिन करारी में धरपकड़ हो गई, तो 5 साल के लिए आगा खान पैलेस में बंद कर दिया पूना। तो वहाँ 5 साल की नजर कैद हुआ था। तो वहाँ 3 साल में 2 डेट हुई थी, कस्तूरबा और माधवी की डेट हुई। माधवी देसाई इनके सेक्रेटरी थे। तो 3 साल में 2 डेट हुई। तो गांधी जी को वहाँ से 2 साल पहले छोड़ दिया। तो ये सेवाग्राम चले गए, नागपुर के पास। वहाँ उन्होंने खुद मकान बनाया हुआ पूरा मिट्टी का। यहाँ जो 5 बिल्डिंग बना हुआ है, इनके भतीजे की डिजाइन है। तो वहाँ वो 14 साल ठहरे। उसके बाद वो 42 में वो बॉम्बे चले गए, मणिभवन। और 44 में वो दिल्ली गए। 47 में जब आज़ादी मिली तब कलकत्ते में थे गांधी जी। 48 में जब वापस आए दिल्ली तो नाथूराम गोडसे। गांधी जी का जो ये आश्रम है, ये सत्याग्रह का प्रतीक तो था। यहाँ 40 लोग रहते थे। बाद में यहाँ पर गांधी स्मारक संग्रहालय बनाया गया, जो बेसिक उनके रहने की जो जगह थी, हृदय कुंज, वहाँ पर से इसकी शुरुआत की गई थी। 1963 में ये एक आर्किटेक्ट थे, चार्ल्स कोरिया। इनको म्यूजियम बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इन्होंने यहाँ पर म्यूजियम बनाया। तो संग्रहालय को एक अच्छे से लोकेशन पे इसके अंदर ही, इस कैंपस के अंदर ही रिलोकेट किया गया। और तत्कालीन प्रधानमंत्री 1963 में श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। तो गांधी जी का जो आश्रम के अलग अलग तरह के यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं, अलग अलग तरह के उनको नाम दिए गए हैं, जैसे नंदिनी या रुस्तम ब्लॉक। ये वैसे नाम हैं जो गांधी जी के साथ लोग जो एसोसिएटेड थे उनकी भी बहुत ज़्यादा याद दिलाते हैं, या उनको अप्रिशिएट करने के लिए ऐसी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। बहुत सुंदर जगह है, तो इस जगह को मिस नहीं करना चाहिए। मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।